बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार, वो भी घर के मसालों के साथ अचार गोश्त। बहुत ही टेस्टी बनता है और ये देखें कितना मज़े का लग रहा है, कितना ज़बरदस्त कलर आया है इस पर। और मसाला भी ऐसा है कि जिसके लिए आपको बाहर से कुछ भी नहीं लाना पड़ेगा। बेसिक मसाले होते हैं इसमें जो कि हर घर में मौजूद होते हैं, किचन में मौजूद होते हैं और हर वक्त अवेलेबल होते हैं। बस आपको कौन सी चीज़ कितनी अमाउंट में डालनी है आपको ये पता होना चाहिए। तो बाज़ औक़ात आप पैकेट नहीं ला सकते, बाज़ार से टाइम नहीं होता, तो ये मज़ेदार सा मसाला खुद अचार गोश्त का आप घर पे रेडी करें और ये मज़ेदार सी रेसिपी ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ईजी, सिंपल और टेस्टी है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने बीफ का गोश्त लिया है और 700 ग्राम है, 1 किलो थोड़ा सा कम है। हाफ़ कप मैंने ऑयल लिया है, इसको मैंने कढ़ाई में गर्म होने के लिए रख दिया। एक बड़ा प्याज लिया, इसको मैंने चॉप कर लिया और इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। इसको मैंने कलर नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखना है, आपने इसको बिल्कुल ब्राउन कलर नहीं देना है, बस इसको गोल्डन करेंगे, अच्छी सी खुशबू आने लगे, प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, इस तरह से अच्छा सा गोल्डन हल्का लाइट सा कलर आ जाए तो इसमें मैंने ऐड कर दिया है गोश्त। हड्डी वाला गोश्त लिया है मैंने, आप मटन भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। आप चिकन में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप चिकन में बना रहे हैं तो फिर जब मैं इसको गलाने के लिए पानी डालूंगी तो वो प्रोसेस आपने नहीं करना है। चिकन में सारे मसाले डायरेक्ट डल जाते हैं, पहले हम इसको गलाएंगे थोड़े से मसाले डाल के। तो ऑयल में आपने गोश्त को भूनना है उस वक्त तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए, इससे इसका पानी ड्राई होता है और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 2 टेबलस्पून भर के मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है और अब मैं थोड़े से मसाले ऐड करूँगी ताकि हमें गोश्त को इसमें गलाना है। और पिसी हुई लाल मिर्ची ऐड की है मैंने, 3 टेबलस्पून नमक डाल दी है मैंने, 1 टेबलस्पून, हाफ़ टी स्पून इसमें मैं हल्दी का ऐड कर दूँगी। ये बेसिक मसाले हैं और इनको डालने के बाद जो है मैं इसको थोड़ी देर मिक्स करूँगी ताकि मसाले जो हैं गोश्त में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। अब आपने इसके अंदर इतना पानी ऐड करना है कि जिसमें हमारा ये गोश्त गल जाए। फुल नहीं गलाऊँगी इसको, तकरीबन मैं इसको 90% गलाऊँगी, क्योंकि 10% जो है फिर मैं जब टमाटर ऐड करूँगी तब मैं इसको गलाऊँगी, टमाटर के साथ गलेंगे। अगर आप चिकन ले रहे हैं तो फिर आपने गोश्त नहीं गलाना, आप फिर से टमाटर ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने आधा किलो टमाटर लिए हैं, सुर्ख प्यारे प्यारे लाल रंग के आपने टमाटर लेने हैं, अच्छे सा कलर आएगा इससे। हरी मिर्चें लिए हैं मैंने बड़ी, और टमाटर को उबलते हुए पानी में जब आप डालेंगे तो इसके छिलके आप रिमूव कर लें। इस तरह से इसके छिलके रिमूव करेंगे तो वो साल में नज़र नहीं आते। अच्छा, अब जब तक गोश्त गल रहा है चारी मसाला बना लेते हैं। यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून साबुत धनिया ले रही हूँ और ये मैं परफेक्ट रेशो बता रही हूँ, इसको आप डबल करके या कम करके अपने हिसाब से बना सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने साबुत ज़ीरा लिया है और 1 टेबलस्पून मैं राई दाना ले रही हूँ। इसके साथ ही इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून सौंफ, साबुत सौंफ ली है मैंने, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी। ये अचारी मसाला है हमारा। अभी इसमें और भी जाएंगे, पहले हम इसको पीसेंगे। इसको आपने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, मतलब कि इसको दरदरा रखेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा सा साबुत होना चाहिए। मसाले में नज़र आते हैं अचारी तो बहुत अच्छे लगते हैं ये। तो ये मैंने पीस लिए हैं, ये देखें इस तरह से, बिल्कुल बारीक नहीं किया है मैंने इसको। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून मैंने लिए कलौंजी हम इसमें साबित रखेंगे, क्योंकि अगर आप इसको पीसेंगे तो सालन जो है वो काला हो जाता है, इसलिए हमने इसको पीसना नहीं है। 1/4 टीस्पून मैंने वो मेथी दाना डाला है इसमें, मेथी दाना ज़्यादा नहीं जाता इसमें, इसको भी नहीं पीसना नहीं तो कड़वाहट आ जाती है। ये मैंने परफेक्ट रेशो बताया है, अब आपको इस हिसाब से जितना ज़्यादा बनाना है इसी हिसाब से, इसी रेशो से आप ऐड करेंगे। अब अपना गोश्त सीख लेते हैं। गोश्त हमारा गल चुका है, 90% पानी इसका ड्राई हो गया है। अगर इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी हो तो आप फ्लेम हाई करके आप इसको ड्राई कर सकते हैं। अब ये जो मैंने टमाटर लिए थे इसके मैंने छिलके उतार लिए और उस तरह से इसको चॉप करके इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी और फिर इसको इसमें मिक्स कर लेते हैं फ्लेम हाई करके। और फिर मैं इसको कवर कर दूंगी 10 मिनट के लिए, ताकि ये टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल जाएं, इससे मैश हो जाएं। आप इसकी प्यूरी बना के भी ऐड कर सकते हैं। और कवर कर दिया मैंने इसको 10 मिनट के लिए। अभी जो हमने मसाला तैयार किया था इसके लिए मैंने 100 ग्राम दही लिए हैं, अच्छी तरह से इसको बीट कर लिया, मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसको मिक्स कर लेते हैं। कभी भी डायरेक्ट मसाला ऐड नहीं किया करें भूनते वक्त, क्योंकि फिर वो होता है कि मसाले जल जाते हैं। तो ये हमारे टमाटर देखें अच्छी तरह से गल गए हैं, गोश्त भी 100% गल गया है। अब ये दही और ये मसाला चारी ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी।
इसको मिक्स करती हूँ, फ्लेम हाई करके ज़रा मैं इसको भूनूंगी। और अब दूसरे मसाले जाएंगे इसमें। 1 टेबलस्पून मैं भर के डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। ये तीखी नहीं होती, अच्छे से कलर के लिए, इससे रेड कलर आएगा इस पर। 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा इसमें। 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च जाएगी। और अब बस इसको सारे मसालों को हम भून लेंगे। खूब भूना है मैंने। और ये देखें कि इसने ऑयल छोड़ दिया, कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह खूबसूरत कलर आया है इसका। और यकीन माने इसकी खुशबुएँ आ रही हैं घर में अचारी मसाले की, कि देखते ही आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। और देखिए कितना सिंपल और बेसिक मसाले हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस स्टेज पे आप इसको उतार सकते हैं अगर आपको ड्राई चाहिए, लेकिन अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। मुझे मसाला चाहिए तो इसमें 1 कप मैं पानी का ऐड कर दूँगी। फिर इसको 5 मिनट दम पे रखूँगी तो ये रेडी हो जाएगा। और इसके ऊपर से आप हरी मिर्चें ज़रूर डालें, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है जब कच्ची हरी मिर्चें ऊपर से डालते हैं। उसमें भी लोग मसाला भरते हैं, लेकिन मैं उसमें मसाला नहीं भरा, क्योंकि बहुत मज़ेदार अचार ही पहले ही हमारा बहुत ज़बरदस्त ये सालन तैयार हुआ है। तो हरी मिर्चें मैं ऐसे ही डाल दूँगी इसको दम पे लगाते वक्त। और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की रेसिपी है, सिंपल सी है, आसान सी है और मज़ेदार सी है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और उसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।